गाजियाबाद प्रशासन ने मुझसे ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम को निरस्त कर दूं, जबकि मैंने सबके सामने बताया है कि मैं अकेला जाऊंगा। और आपको पता है कि लोमड़ी के बच्चे ने 17 तारीख को बुलाया, हमने नहीं बुलाया। पहला एक वक्त था रमजानुल मुबारक का, हमने 17 रमजान को बुलाया था। और पता नहीं खुदा की कुदरत ऐसी कि वो जालिम कुत्ता फिर 17 को ही बुलाना है। लेकिन उस वक्त भी दुनिया देख रही थी, आज भी दुनिया देखती है, और पता चलेगा कौन हलाली है और कौन हरामी है। ये बात पता चलेगी। मेरे नबी की शान कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। इस्लाम कल भी था, आज भी और हमेशा। हाँ, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अजीज़ा ने गिरामी, इस अहद के साथ उठो, जो ज़िंदगी के लम्हात बाकी हैं तुम्हारे पास, ये मेरे मुस्तफ़ा की अमानत हैं, उनके हवाले कर दो। जो सांसें तुम्हारे दिल में धड़क रही हैं, तुम्हारे सीने में धड़क रही हैं, ये मेरे नबी के नाम पर हैं, हुजूर के लिए वक्फ कर दो। आज तुम बदल सकते हो, सिर्फ तुम्हारे बदलने की देर है। जिस दिन तुम बेदार हो गए और हुजूर की सच्ची गुलामी में आ गए, तुमने महसूस कर लिया कि जीना है तो मेरे नबी की तरह जीना है। मुझे हुजूर के अखलाक पसंद हैं, दुनिया के मक्कारों के अखलाक नहीं। दुनिया जिसको फैशन कहती है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता। कायनात का सबसे हसीन चेहरा आमिना के लाल का है, मुझे पता है, आपको भी पता है। तो सबसे हसीन और सबसे बुलंद अखलाक वाले के पीछे चलना अक्लमंदी है, या जहन्नम की तरफ बुलाने वाले मुजरा करने वालों की तरफ चलना अक्लमंदी है। लिहाजा ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, तुम्हारा आज इम्तिहान है। तुम अपने इम्तिहान में खरे उतरो, अपने नबी के वफादार बनो, अपने नबी पाक के सच्चे अखलाक को अपना लो। झूठ, दगा, गीबत, फसाद, कत्ल, गारत, शराब, जुआ, नशा, औरतों की तरफ गलत निगाही, जिना, बलात्कार, इन तमाम चीज़ों को अपने माशरे से ऐसे ख़त्म करो, ऐसे ख़त्म करो जैसे कैंसर के फोड़े को ख़त्म किया जाता है, जैसे आग को दूर किया जाता है। इस तरह से अपने माशरे से इन बुराइयों को ख़त्म करो। और फिर दुनिया आज तुम्हारी तरफ देख रही है। ये भौंकने वाले मीडिया वालों को 1000 भौंकने दो, लेकिन तुम अपने अखलाक से साबित करके बताओ, सच्चे अखलाक किसी के हैं तो वो मोहम्मद के ग़ुलामों के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे आला हैं। वो तुम्हारे अमल से मालूम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जोश से नहीं, तुम्हारे अमल से। और तुम आज के दिन यहाँ से अहद करके उठोगे। गंदे गाने और फिल्मी दुनिया ने तुम्हें बर्बाद कर रखा है। इंटरनेट की दुनिया ने तुम्हारी आंखों को बेहया कर रखा है। तुम रात की तन्हाइयों में अपने इंटरनेट और मोबाइल के जरिए से अपने अखलाक को कत्ल किए जा रहे हो। गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्मों में तुम अपना ईमान बर्बाद किए जा रहे हो। ऐ नौजवानों, ये दुनिया हमेशा की नहीं है। अनकरीब मलकुल मौत तुम्हारे पीछे है। रूह कब्ज करेंगे और ले जाएंगे तुम्हें उसी कब्रिस्तान में जहां तुम्हारे आका से तुम्हारी मुलाकात होनी है। लिहाजा आला हज़रत का ये पैगाम सुन करके जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। यह अखलाक की बात हुई। और फिर मेरे आका ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, जंग की तमन्ना मत करना दुश्मनों के साथ। जंग की तमन्ना मत करो, तुम पहल मत करो किसी के साथ जंग करने, भिड़ने, कत्ल गारत करने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन तुम्हारे सर पर कोई मुसल्लत हो जाए तो फिर साबित कदम हो जाओ, फिर मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। इसलिए कि दुनिया शायद ये समझती है कि सिर्फ और सिर्फ उनके ही यहाँ मर्द हैं, उनके ही यहाँ जवान हैं। उन्होंने कभी उन माओं को नहीं देखा जो खालिद बिन वलीद पैदा करती हैं, उन माओं को नहीं देखा जो सलाहुद्दीन पैदा करती हैं। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप में अगर इनकलाब आएगा तो इसी मुआशरे से सानी सलाहुद्दीन उठेगा, इसी मुआशरे से खालिद बिन वलीद का परतव और उनका गुलाम कोई आशिक उठेगा इंशाअल्लाह। बस बदलने की देर है। और दुनिया अगर जुल्म बहुत ज्यादा हो जाए तब भी अंजाम करीब होता है। ये जितना कुछ हो रहा है ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, ज्यादा नहीं होगा। अल्लाह करीम फरमाता है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह जालिमों के कामों से बेखबर नहीं। इन्नमा युअख्खिरुहुम
थोड़ा सा उनको ढील दे रहा है। लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, उस दिन तक के लिए ढील देता है जब सबकी आंखें देखेंगी कि अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह क्या करेगा। जालिम अगर ये समझता है कि सब सही चल रहा है तो अनकरीब वो किस औंधे मुंह गिरेगा वो आप भी देखेंगे इंशाअल्लाह। सब तख्त उलट जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे और देखेंगे हम इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम बुज़दिल मत बनो, कायर मत बनो, बेईमान मत बनो, सौदेबाजी मत करो, इधर उधर की जासूसी मत करो, अय्याशी में मत पड़े रहो। जीना हो इस धरती पर तो सीना तान करके मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में जियो। अगर अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में मौत नहीं लिखा, पूरी कायनात मिलकर के मेरा बाल भी नहीं निकाल सकती। और अगर मेरी किस्मत में आजमाइश लिखा है तो मैं चूंटी और मच्छर से भी मर सकता हूं, चूंटी और मच्छर से भी मर सकता हूं। लिहाजा इस अज़्म के साथ खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। उस कौम को क्या डरना जिसके निगहबान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उस कौम को खौफ सदा कभी ना होना। जो जानवरों पर भी रहम करे वो अपनी उम्मत पर क्यों ना रहम करेगा। एक हिरन अपने बच्चों की जुदाई में अगर पुकारे, मेरे आका बेकरार होकर उसकी मदद के लिए आ सकते हैं। तो ऐ उम्मत के गयूर जवानों, मैदान में जिस वक्त तुम तन्हा खड़े होंगे, हो सकता है सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का आका तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे साथ मेरे आका की मोहब्बत है, मेरे रब्बे जुल जलाल की इनायत है, नुसरत है, मदद है, और इसी मदद के साथ हम जिएंगे। लेकिन इस ऐलान के साथ जिएंगे, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज आपने हाथ उठाया, अगर वक्त आ पड़ा मेरे मुस्तफा की इज्जत पर, भीलवाड़ा का हर सुन्नी नौजवान जिसने अपने माँ के सीने से सिर्फ दूध नहीं इश्क़े रसूल पिया है, जब ऐसा वक्त आएगा, हाथ नहीं पैर नहीं, मेरे मुस्तफा के नालैन के नक्श पर अपनी गर्दन फिदा करेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।